नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई है जिसमें 1 लाख प्लस 1,20,000 सैलरी है। आपका बेसिक पे 3,000 है। विसाइड द बेसिक पे कंडे हु एलिजिबल डीए, कंपनी अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, लीव, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, फंड, ग्रेजुटी ईटीसी पर द कंपनी रूल एज अ 35% रनिंग बेसिंग अंडर द कैफिट सिस्टम एंड द एनुअल इंक्रीमेंट 3% सैलरी एडमिशन बेसिक पे। ये पूरा डिटेल है। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप टेक्निकल_एग्जाम1 पे मिल जाएगा। चलिए पूरा डिटेल समझते हैं। जो वैकेंसीज आई है देख सकते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड वैकेंसीज आई है। ये वैकेंसी देख सकते हो 17 तारीख को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 17/4/2024 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पीएसयूज नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेंटर कमीशन हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी। जो वैकेंसीज़ की बात किया जाए, पहला जो वैकेंसीज़ है देख सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में। टोटल वैकेंसीज 3 है जिसमें आपको नीडेड है डिग्री इन इंजीनियरिंग। इट्स द डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन, नेमली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सारी ब्रांच अगर आपके पास है तो ये फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद दूसरी तो असिस्टेंट इंजीनियर एई की पोस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। तो यहाँ देखोगे आप जनरल की 2 पोस्ट है और ओबीसी एनएसएल की 1 पोस्ट है। डिग्री इन इंजीनियरिंग में आपको टेक्नोलॉजी इससे इक्विवेलेंट मैकेनिकल डिसिप्लिन, नेमली मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये आपकी वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कह सकते हो 6 है। बहुत कम वैकेंसीज है बट हाँ आप वैकेंसीज तो है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है विदाउट गेट। क्वालिफिकेशन इंडिकेट वुड बी द मेन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थ्रू द रेगुलर एंड फुल टाइम कोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस पार्ट टाइम ई लर्निंग विल बी नॉन रिक्रूटेड, विल बी रेगुलर फुल टाइम कोर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ देख सकते हो इंडिकेट वुड बी मीन क्वालिफाई रिक्वायर्ड थ्रू द रेगुलर एंड फुल टाइम कोर्स। ठीक है। अदर बिकम द एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी हैव स्कोर मिनिमम 60% मार्क। Percentage rounding of it is not allowed. Candidate passing qualification any discipline branch other than those mentioned are not eligible. Candidate pursuing enroll any other qualification should be met to the same application format. तो 8-5-4 एज लिमिट यहाँ इतना अपर एज लिमिट 35। तो आप एक अच्छा एज लिमिट है। कैंडिडेट टू फिल द प्रोड्यूस द रिलेवेंट ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट सपोर्टिंग द क्लेम, ये सारी चीज़ें आपके पास है। ठीक है। तो सर्विस बॉन्ड की बात की जाए, सर्विस बॉन्ड एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग सेलेक्टेड कैन बी रिक्वायर्ड एग्जीक्यूट बॉन्ड टू सर्व द कंपनी फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर आफ्टर द कन्फर्मेशन रेगुलर रूल्स कंपनी रिम्बर्स द एक्चुअल। जो आपको 2 लाख रुपया दिए होगा वो रिम्बर्समेंट हो जाएगा। बाकी सैलरी बेसिक ये आपको चीज़ें मैं शुरुआत में ही बता दिया था, इतनी सैलरी होने वाली है। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर देना है और अलॉन्ग विद द लेटेस्ट फोटो साइज एंड डिमांड ड्राफ्ट ओनली नेशनलाइज बैंक 5,500 रुपीज़। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग द एडवर्टाइज क्राइटेरिया और करियर पोर्टल हेल्प वेबसाइट एंड फोटोग्राफ एप्लीकेशन फीस एंड ये सारी चीज़ें भर सकते हो। एंड पोस्ट एडवर्टाइजर फॉलोइंग एड्रेस पोस्ट ओनली। ठीक है। तो ये सारी चीज़ एप्लीकेशन हैव टू सेंड ओनली थ्रू द ऑर्डनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्रेशन पोस्ट, कुरियर। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू द मोड ऑफ बाई मैक्स ETC विल बी नॉट एक्सपेक्टेड। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर नेम पोस्ट अप्लाइड ऑन द रिजर्व साइड, नो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ है। तो यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन 500 इज नॉट एक्सपेक्टेड के सब SC PW। एप्लीकेशन फीस इफिशेंट फॉर्म ऑफ द क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट डाउन इन नेशनलाइज बैंक, प्रेफरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, ये सारी चीज़ें हैं। ओके। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस सेलेक्टेड फिर तो रिटन एग्जाम ओनली। इंटायर selection including qualification will be governed by the extreme required by rules of candidate is shortly written test basic or the marks required on the qualify company write the decide to cut off and written test based on marks insecure। तो रिटर्न टेस्ट यहाँ पे होगा हैदराबाद में और ये सारी चीज़ें। रिटर्न टेस्ट बिल भी 2.5 आवर का होने वाला है, 2.3 यानी आवर का होने वाला टेस्ट बिल भी 3 पार्ट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन consists of 20 question on general and 40 question on English and reasoning part 3 and 100 question through the consent of the each question carry on the marks of each, there is no negative marking। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके होने। कैंडिडेट विल बी अपेयर रिटन टेस्ट देयर ओन कास्ट एंड डेट टाइम एंड वेन्यू। कैंडिडेट रिक्वायर्ड देयर ब्रिंग द एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो।
PDF में टेलीग्राम ग्रुप का। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर इन द रिटन टेस्ट और टेस्ट ओनली ऑर्डर ऑफ द मेरिट। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो गाइस। तो बाकी जनरल ये है, जनरल सारी चीज़ें हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, देखो रॉन्ग इनकरेक्ट है सारी चीज़ें दी गई है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, PDF में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से ये देख सकते हो आप। एप्लीकेशन पोस्ट का है, ऐसे फॉर्म भर सकते हो। फिर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस है तो डोंट वरी अबाउट दिस, एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, ओके। तो बाकी यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये BMI ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, कलर विज़न, तो जनरल एग्ज़ाम के बारे में, ब्लड प्रेशर, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मैं टेलीग्राम ग्रुप में PDF डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।